Hello everyone, welcome back. Our next theorem is invariance of number of elements of bases. जैसे बेसिस की हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि बेसिस कभी भी यूनिक नहीं होते। एक वेक्टर स्पेस के दो अलग अलग बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आर क्यूब के लिए हमने पढ़ा था, ये सेट B1 ये उसके स्टैंडर्ड बेसिस थे एंड ये सेट B2 ये भी आर क्यूब के बेसिस है। बट इनमें कॉमन बात क्या थी कि चाहे इनमें एलिमेंट्स की शक्ल अलग अलग है बट इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती हमेशा सेम रहती है। जैसे यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। और इसी बात को आज हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है दैट एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी वेक्टर स्पेस के दो अलग अलग बेसिस एग्जिस्ट करते भी हैं देन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती हमेशा सेम रहेगी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ के लिए हमने कंसीडर किया लेट वी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B1 एंड B2 उसके दो बेसिस लिए सच दैट B1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m एंड B2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n एंड वी हैव टू शो दैट m इज इक्वल टू n दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द बेसिस आर सेम। सो हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विच सेज दैट जो चीज़ हमने प्रूव करनी है हम उसका उल्टा सपोज करके चलेंगे। इफ पॉसिबल लेट n इज लेस देन m एंड बाद में ये शो कर देंगे कि जो हमने सपोज किया वो गलत है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। क्लियर? नाउ प्रूफ में हम बेसिस की सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे। सबसे पहली बात वी नो दैट जो बेसिस होता है वो हमेशा सबसेट होता है वेक्टर स्पेस V का। दिस मीन्स जो ये सारे एलिमेंट्स B1 में लाई करते हैं वो सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस V में भी लाई करेंगे एंड आल्सो B2 भी हमें गिवन है बेसिस। तो बेसिस की जनरल डेफिनेशन क्या कहती है कि वेक्टर स्पेस V के किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को हम बेसिस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट इज जैसे x1 वेक्टर स्पेस V में लाई करता है तो x1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। कैसे? x1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू y1 प्लस अल्फा 2 इंटू y2 प्लस सॉन अल्फा n इंटू yn। दैट इज x1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B2। सिमिलरली x2 की बात करें तो बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, स्केलर्स हमने सेम यूज करने हैं बट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये स्केलर x1 का है ये स्केलर x2 का है हम यहाँ पर प्रीफिक्स लगा देंगे 1, दैट इज ये 1 वाला। सिमिलरली x2 के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे 2, दैट इज अल्फा 21 y1 22 y2 एंड सॉन अल्फा 2n इंटू yn। एंड सिमिलरली लास्ट में xm की वैल्यू आएगी अल्फा m1 y1 प्लस अल्फा m2 y2 प्लस सॉन अल्फा mn इंटू y और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? नाउ इसके बाद बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। देखो वो कैसे लिखूंगा। सबसे पहले इस सारे y1 के क्वेश्चन उठाऊंगा दैट इज अल्फा 11 इंटू z1 प्लस अल्फा 21 इंटू z2 प्लस सॉन अल्फा m1 इंटू zm इज इक्वल टू 0। हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, मतलब हमें अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ये इक्वेशंस कंसीडर करनी है बट बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यही इक्वेशंस क्यों ली। ठीक? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के लिए हम y2 के कोएफिशिएंट उठाएंगे दैट इज अल्फा 12 z1 प्लस अल्फा 22 z2 प्लस सॉन अल्फा m2 इंटू zm इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लास्ट में जब yn के क्वेश्चन उठाएंगे वही गेट 1n z1 अल्फा 2n z2 प्लस सॉन अल्फा mn इंटू zm इज इक्वल टू 0।
तो हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपनी तरफ से कंसीडर की। ठीक, नाउ यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आई, 1 2 n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस आई n के इक्वल। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, z1 z2 so on zm, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए हमारे पास m। और क्वेश्चन में हमें गिवन है, मतलब हम मान के चल रहे हैं n इज लेस देन m। तो बच्चे हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आ जाए देन उस केस में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक नॉन जीरो सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स से k1 k2 and so on km not all zero be solution of given equations। now अगर ये इन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। दैट इज नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 zm की जगह हम k1 k2 km पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएंगी दैट इज सिंपली इन इक्वेशन में z1 z2 zm की जगह हमने k1 k2 km पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे yn से। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, तो देखो अल्फा 11 21 m1 11 21 m1, मतलब ये सारे कोएफिशिएंट्स थे y1 के, तो हमने इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई किया y1 से। नेक्स्ट 12 22 m2 12 22 m2, ये कोएफिशिएंट्स है y2 के, तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया y2 से। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया yn से। नाउ जब हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे देन वी गेट, फर्स्ट वाली टर्म्स को ऐड करने पर k1 कॉमन निकालो, पीछे बचेगा अल्फा 11 इंटू y1 प्लस अल्फा 12 इंटू y2 प्लस सो ऑन अल्फा 1n इंटू yn और सारे के बाहर k1 प्लस सेकेंड टर्म्स को ऐड करने पर अल्फा 21 इंटू y1 प्लस अल्फा 22 y2 प्लस सो ऑन अल्फा 2n इंटू yn और सारे के बाहर k2 प्लस सो ऑन। जब लास्ट वाली इक्वेशंस को ऐड करेंगे वी गेट अल्फा m1 y1 m2 y2 प्लस सो ऑन अल्फा mn इंटू yn और सारे के बाहर आ जाएगा km इज इक्वल टू, राइट साइड पे तीनों को ऐड करने पर 0 ही बनेगा। नाउ अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये इक्वेशंस और कुछ नहीं, जस्ट आवर इक्वेशन नंबर 1। हमारी फर्स्ट टर्म इक्वल है x1 के, सेकेंड x2 के एंड थर्ड x3 की, तो तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। देन वी गेट x1 इंटू k1 प्लस x2 इंटू k2 प्लस ऑन, यहाँ n आएगा xm इंटू km इज इक्वल टू 0। सो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 एंड आल्सो जो k1 k2 थे वो सारे के सारे 0 नहीं थे, तो यहाँ से लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन आई दैट x1 x2 एंड xm इन सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने 0 के इक्वल रखा देन वो सारे स्केलर्स 0 नहीं आए, मतलब उनमें से कम एक ऐसा स्केलर होगा जो नॉन जीरो होगा। दिस मीन्स जो ये वेक्टर्स हैं x1 x2 so on xm, ये कौन से वेक्टर हुए, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। बट ये वेक्टर है किसके थे, हमारे बेसिस सेट B1 के, और हमें तो पता है बेसिस हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पर ये वेक्टर्स आ गए डिपेंडेंट। दैट मीन्स यहाँ पर हमें अपनी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। और कॉन्ट्राडिक्शन आई किस वजह से, बिकॉज हमने सपोज किया था n इज लेस देन m, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और यहाँ पर हम कह देंगे n इज नॉट लेस देन m। क्लियर। तो मेनली ये इक्वेशन लेने का मेरा मोटिव यही था कि ये सारे वेक्टर डिपेंडेंट आ जाएंगे और n लेस देन m नहीं आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, n को ग्रेटर देन m मान के चलोगे, और फिर से जब यही सारा प्रोसेस कंटिन्यू करोगे अगेन हमारा n m से बड़ा नहीं आएगा, मतलब वेक्टर्स डिपेंडेंट आ जाएंगे। क्लियर।
तो ना ही n m से छोटा है ना ही n m से बड़ा है, दैट मीन्स एक ही केस पॉसिबल है, n इज इक्वल टू m। क्लियर? सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम। सो मेनली यहाँ पर हमने एक बेसिस को वेक्टर के एलिमेंट में सपोज कर दिया, दूसरे बेसिस को डेफिनेशन लगा दी कि वेक्टर के एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने इनके कोएफिशिएंट उठाए और इक्वेशंस बना दी, एंड नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ अननोन आए से देन इनका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सोल्यूशन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। नेक्स्ट इनको हमने y1 y2 yn से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो हमारे पास वापस इक्वेशन 1 ही आ गई। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया x1 x2 xm का। सो दीज आर लीनियर डिपेंडेंट बट बेसिस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। देयरफॉर m किसके इक्वल आ गया? n के इक्वल। क्लियर?